या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य तृतीयाङ्कस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माकं चलति। पूर्वं वयं पठितवन्तः यत् विरहेण पीडितः राजा दुष्यन्तः कथमपि लतामण्डपे गच्छति, तत्र गत्वा तत्सर्वं पश्यति, शकुन्तलां पश्यति, तस्याः विरहावस्थां पश्यति। अनन्तरं यदा स पत्रं लिखति, पत्रं लिखित्वा अनन्तरं यदा पत्रं वाचयति, तदा सहसा राजा तत्र उपस्थितः भवति। यदा राजा समुपस्थितः भवति तर्हि तत्र प्रियंवदा अनसूया च उत्थाय अभिवादनं कुरुतः। तथैव शकुन्तलापि उत्थाय अभिवादनं कर्तुम् इच्छति, किन्तु राजा वदति न न न अलम 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 आयासे वत्याः गात्राणि उपचारं नारहन्ति, क्योंकि आपके शरीर जो है वो उपचार के योग्य नहीं है। इतना हमने कल पढ़ लिया था। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अनसूया है ना, जैसे ही शकुंतला उठने को जा रही थी, राजा ने उनको बिठा दिया। शकुंतला प्रियंवदा अनसूया खड़ी हुई है, राजा वहां पर है। अब क्या आपस में बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तदत्र वयं पश्यामः। सर्वप्रथमम् अनसूया वदति इतः शिलातलैक देशम अलंकरोतु वयस्य। देखो राजा के लिए कितना अच्छा संबोधन कर दिया अनसूया ने, है ना। मित्र कहा, वयस्य, वयस्य का अर्थ होता है मित्र। हे वयस्य अर्थात हे मित्र, शिलातलैक देशम अलंकरोतु। ये शिलातल पड़ा हुआ है, एक चट्टान है, पत्थर है, यहाँ पर इसके एक देश अन्यत्र एकस्मिन् स्थाने उपविशतु अथवा एतत् स्थानम अलंकरोतु, इसको अलंकृत कीजिएगा आप बैठ करके। राजा उपविशति, राजा बैठ जाते हैं। शकुंतला सलज्जा तिष्ठति। शकुंतला बड़ी लज्जा से युक्त है, शर्मा रही है, बड़ा उनको मतलब लाज आ रही है। अचानक जिनको सोचा था कि वो, जिनके लिए मेरा शरीर संतप्त हो रहा था, जिनकी याद में मेरा सब कुछ खाना पीना सब कुछ छूट गया था, आज वो साक्षात समुपस्थित है हमारे सामने, तो लज्जा तो स्वाभाविक थी। शकुंतला अचानक ऐसे राजर्षि को सामने देख करके अत्यंत लज्जा से युक्त बैठी हुई थी। प्रियंवदा द्वयोरपि युवयोर अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्ष। एक बात तो है, युवयोः द्वयोरपि, तुम दोनों का ही अन्यानुराग है ना, अन्योन्यानुराग, एक दूसरे के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है ना, वो प्रत्यक्ष है, वो हमको बिल्कुल दिख रहा है। कभी भी किन्हीं दो लोगों में आपस में जो प्रेम होता है, कहीं पर भी जाए आप, कहीं शादी में जाए, कहीं फंक्शन में जाए, और जिन दो लोगों में आपस में खूब बनती हो, खूब प्रेम चल रहा हो, उन दोनों की बातें दूर से ही अलग से समझ में आ जाती है जो दर्शक लोग हैं, कि देखो इनकी बात चल रही है या आपस में ये एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये इनकी बातचीतों से पता चलता है। तरी द्वयोरपि युवयोर अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः। आपके आने पर अचानक शकुंतला का लज्जा से युक्त होना, या शकुंतला की काम पीड़ा से भी ज्यादा तुम्हारी काम पीड़ा इस तरह से आपका बताना, इन सब बातों से हमें स्पष्ट होता है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति खूब अनुराग है, दोनों एक दूसरे को खूब चाह रहे हो। ऐसे सखी स्नेहो माम
पुनरुक्तवादिनीम करोति, है ना। मैं मानती हूँ, प्रियंवदा, ध्यान से, कितनी समझदारी की बात यहां से प्रियंवदा करती है। तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति खूब अनुराग है, ये तो मैं समझ दू, किंतु सखी स्नेह, मेरी अपनी सखी के प्रति मुझे ज्यादा स्नेह है, वो मुझे पुनः उक्तवादिनी करोति, कही गई बात को फिर से बोलने के लिए मुझे उत्सुक कर रहे। आप यद्यपि आप दोनों का प्रेम प्रत्यक्ष है, सब कुछ जानते हैं, एक दूसरे के प्रति देख करके लज्जित, शकुंतला लज्जित हो रही है, आपके अंदर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट ये बात को बता रही है कि आप भी उसके प्रति अनुरक्त है, ठीक है। लेकिन सखी स्नेह, मुझे, मेरा अपने सखी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो माम पुनरुक्तवादिनीम करो, कही हुई बात को फिर से कहने के लिए तत्पर करती है। क्या कहना चाहती है? राजा पूछता है, भद्रे न एतत् परिहार्यम, बिल्कुल जो भी बात कहनी हो वो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए, न एतत् परिहार्यम, इसका परिहार नहीं करना चाहिए। क्यों? विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, सूक्ति आगे लीजिए, क्या कहता है ये सूक्ति? इस सूक्ति में क्या क्यों लिखित अत्र? विवक्षितम वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, तम विवक्षितम, तम विवक्षितम, अर्थात जो कहने की इच्छा होती है, जिसको आप कहना चाहते हो, यदि अनुक्तम, यदि नहीं कहा जाए तो अनुतापम जनयति, वो अंदर ही अंदर संताप को उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी, जहां कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ अब मुझे यहाँ बोलना चाहिए, ये अब मैं नहीं बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में आपको जरूर बोलना चाहिए। इति अत्र राजा वदति, किम वदति? विवक्षितम ही अनुक्तम, यदि विवक्षित, जो कहने योग्य बात है उसको नहीं कही जाए, अनुतापम जनयति, संताप को उत्पन्न करता है। ये सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक की सूक्तियों में इसका भी आप गणना करें। इति प्रियंवदा, ठीक है, अब उन्होंने कह दिया है तो ये अपनी बात को कहती हैं। क्या कहती हैं? आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य आर्ति हरेण राज्ञा भवितव्यम इत्येष युष्माकं धर्म। प्रेमवदा ने अपनी बात को कितने सटीक तरीके से और कितने व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। क्या कहती है कि आपन्नस्य, अर्थात जो पीड़ित है, जो परेशान है, विषय निवासिनः, और जो विषयों में, है ना, विषयों में रहने वाला है, ऐसे जनस्य, व्यक्ति के, आर्ति हरेण राज्ञा, दुखों को दूर करने वाले राजा के द्वारा, भवितव्यम, अर्थात दुखी व्यक्ति के दुख का निवारण करना, इत्येष युष्माकं धर्म, यही तुम्हारा धर्म है। प्रियंवदा ने बताया, आपन्नस्य विषय निवासिनः जनस्य आर्ति हरेण राज्ञा भवितव्यम, अर्थात विपत्ति में पड़े हुए, विषयों में लगे हुए किसी व्यक्ति की सेवा करना या उसके उस दुख को दूर करना, ये एक तुम जैसे राजा का धर्म है ना। इत्येष युष्माकं धर्म, राजा नहीं बोला, युष्माकं धर्म, ये तुम्हारा धर्म है। इति, तो राजा कहता है, नास्मात् परम, बिल्कुल से इससे बड़ा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता कि किसी विपत्तिग्रस्त को बचाना, दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करना, इससे बड़ा हमारा धर्म और क्या हो सकता? न अस्मात् परम, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अर्थात बिल्कुल सही कह रही हो प्रियंवदा, इससे बढ़कर के और कोई धर्म हमारा नहीं हो सकता। प्रियंवदा, तेन ही इयम आवयोः प्रिय सखी त्वाम उद्दिश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता, तो फिर तेन, इसलिए, ही इयम आवयो, देखो किस तरह से प्रेम चालू होता है, धीरे धीरे से कैसे प्रेम की बातें बढ़ती है, कैसे उन दोनों के अंदर प्रेम जागृत होता है, उसकी कैसे चरम सीमा तक पहुंचता है, उसका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा वार्तालाप के माध्यम से, संवादों के माध्यम से। तेन, देखो सबसे पहले प्रियंवदा ने क्या कहा कि मैं अपनी सखी से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा बिल्कुल, जो कुछ कहना हो साफ साफ कहना चाहिए, नहीं कही हुई बात जो होती है वो अंदर अंदर संतापित करती है। प्रियंवदा कहती है कि किसी भी दुखी व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है।
तो राजा ने कहा बिल्कुल, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। प्रियंवदा कहती है तेन ही, इसलिए इयम यह आवयोः प्रिय सखी, ये हम दोनों की जो प्रिय सखी बैठी है ना शकुंतला, त्वाम उद्दिश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता, हमारी इस सखी की, है ना, किसको लेकर के, त्वाम उद्देश्य, तुमको लेकर के, तुम्हारे बारे में विचार करते करते, अवस्थान्तरम, दूसरी दूसरी अवस्थाओं को, भगवता मदनेन, काम के द्वारा, आरोपिता, हमारी इस सखी को भगवान कामदेव ने दूसरी अवस्था को प्राप्त करा दिया। अर्थात सामान्य हंसती खेलती रहने वाली यह कन्या अब प्रेम के चक्कर में पड़ गई है। अब इसको, इसके दिल में प्रेम जग गया है, और वो किसको, त्वाम उद्देश्य, तुमको उद्देश्य करके इसमें प्रेम हुआ है। तद अर्हसि अभ्युपत्या अभ्युपपत्या जीवितम तस्या अवलंबितुम, इसलिए यही होगा कि इसके जीवन की रक्षा कर, है ना, यही उचित है आपके लिए, यही एक प्रार्थना है कि आप अनुग्रह करके, है ना, इसके जीवितम तस्य अवलंबितुम, इसके जीवन प्राण आदि को बचाने के लिए आप ही मात्र रक्षक हैं, इसलिए इसको किसी भी तरह से बचाएं। राजा भद्रे साधारणोयम प्रणय, वैसे ध्यान से देखा जाए तो ये जो प्रणय है वो साधारण है, एक होता है विशेष, एक होता है साधारण। विशेष जो किसी किसी में पाया जाए, और साधारण जो दोनों में पाया जाए। तो अगर केवल इनमें प्रेम होता तो विशेष प्रेम होता कि अरे ये मेरे पर इतना अनुरक्त है, तो फिर मुझे इनका अनुग्रह करना चाहिए करके वो करते। लेकिन राजा कहते नहीं, साधारणोयम प्रणय, ये प्रणय जो है, ये कामदेव की इस तरह की दशा को प्राप्त कराने वाली जो आपने बात कही है वो साधारण है। साधारण का मतलब या दशा अस्याः शकुंतलायाः वर्तते तादृशी एव दशा ममापि वर्तते, अहमपि कामदेवेन पीडितः अस्मि, यथा शकुंतला पीड़िता अस्ति तथैव अहमपि पीड़ितः अस्मि, मैं भी अत्यधिक पीड़ित हूं। सर्वथा अनुग्रहीतोऽस्मि, फिर भी मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, और मैं पूरी तरह से अपने आप को अनुग्रहित मानता हूं कि मैं इसके किसी के जीवन की रक्षा करने में सार्थक बन सकूं। तुमने मुझे किसी की जीवन की रक्षा करने के लिए अनुकूल समझा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं। शकुंतला, देखना अब शकुंतला का प्रश्न कैसा होता है, एक कन्या जो बैठी हुई है और सामने उसका एकदम अनजान सा व्यक्ति है जिससे उसके बात चल रही है, तो उस समय शकुंतला की क्या बात होगी। प्रियंवदा मवलोक्य, प्रियंवदा को देख करके, हला हे सखी किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेः उपरोधेन, अरे भाई सखी, अरे प्रियंवदा, क्यों अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेः उपरोध, अरे जाने दो ना इनके अंतःपुर, अंतःपुर समझते, जहां राजाओं की रानियां रहती हैं, उस महल को, उस प्रासाद को, उस स्थान को अंतःपुर कहते हैं, है ना, जहां सब एक साथ, जितनी भी महिलाएं हैं वो सब बैठा करती है, एक साथ रहती है, पुरुषों का आना जाना वहां बिल्कुल निषेध होता, कोई भी अन्य पुरुष, राजा, कंचुकी, ऐसे 2-3 पुरुष बस जा सकते हैं, बाकी कोई भी पुरुष अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा होता है अंतःपुर, अर्थात केवल रानियां ही रानियां होती है वहां पर, राजा जब जाता है तो सभी रानियों से वहां मिलता है, ऐसा स्थान होता है अंतःपुर। जहां, तो यहाँ शकुंतला कहती है अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेः उपरोधेन किम, अरे अंतःपुर में बहुत सारी रानियां, इनके विरह में अत्यंत उत्सुक इस राजर्षि को रोकने से क्या फायदा, जाने दीजिए इनको, इनकी बहुत सारी रानियां इनको याद आ रही होंगी, उनके याद में ये पीड़ित है, हमारे प्रति पीड़ित नहीं है, उन रानियों की याद आने से ये काम से अभिभूत है, इसलिए जाने दीजिए, इनके उपरोध से रोकने से क्या फायदा। ऐसे शकुंतला धीरे से व्यंग में प्रियंवदा को देख करके कहती, हला किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेः उपरोधेन, अंतःपुर की रानियों से मिलने के अत्यंत उत्सुक इस राजर्षि को रोकने से क्या फायदा, जाने दो इनको, अपनी रानियों से मिलने दो, तो इस उनके लिए ही शायद ये काम से पीड़ित है। राजा
फिर राजा, आपको बड़ा चोट लगा है ना, मैं तो एक तो तुम्हारे प्रति इतना कर रहा हूँ और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो कि इनको जाने दो, ये तो अंतःपुर की रानी के कुछ है। तो राजा यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, इदमनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। द्रुत विलंबित छन्दः अस्त्यत्र। इदमनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। बहुत सुंदर बात यहाँ पर राजा कह रहे हैं कि पहले से ही मैं तो काम के बाणों से मारा जा रहा हूं, और फिर ये शकुंतला की और तीखी तीखी जो बाण, शब्द बाण है, उससे मैं और मारा जा रहा हूं। पहले तो काम से मारा गया, अब वास्तविक मरने की स्थिति होगी, क्योंकि शकुंतला मुझ पर शक कर रही है कि मुझे अंतःपुर की रानियों की याद आ रही है, मेरी नहीं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी याद नहीं आती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। ऐसे पश्यामः अत्र एकवारम् अन्वयम् किं लिखितम् अस्मिन् पद्ये, अस्मिन् द्रुत विलंबिताख्य छंदसि किं लिखितम् पश्यन्तु। मदिरे क्षिणे, है ना, मदिरे क्षिणे, मदिरा मन होता है मादक, है ना, मदिरा की पीने के बाद जो स्थितियां बनती हैं ऐसी, है ना, एक क्षणे, आंखें वाली, ये स्त्रियों के लिए बहुत सुंदर अवस्था मानी जाती है। मादक नयने, जिसकी आंखें मादकता लिए हुए हो, है ना, मतलब एक जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति की आंखें जैसे होती है ना, ऐसी आंखें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शराबी आंखों वाली, बिल्कुल सही बता रहे हैं जोगेंद्र। अभ्यास है आपका, अब इसलिए शायद ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मदिरे क्षणा, मदिरे क्षणे संबोधन है ना, आकारांत शब्द का संबोधन होता है तो एकारांत में होता है। मदिरे क्षण, मदिरा की तरह आंखें हैं जिसकी, ऐसी हृदय सन्निहिता, और जो हृदय के निकट है। दो विशेषण कह रहे हैं यहाँ पर राजा, हे मदिरे क्षण, है ना, हे शराबी आंखों वाली, हृदय सन्निहिते, और जो हृदय के बिल्कुल निकट रहने वाली, दिल के पास रहने वाली, अनन्य परायणम इदम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थयसि। अनन्य परायणम, अन्य परायणम नहीं, न अन्य परायणम इति अनन्य परायणम, किसी और के अधीन नहीं, केवल तुम्हारे परायण, तुम्हारे अधीन। इदम मम हृदयम, यह मेरा हृदय, यदि अन्यथा समर्थयसि, यदि इसको तुम अन्य प्रकार से समर्थन करती हो, अर्थात तुम उसको ये कहती हो कि नहीं, ये तो रनिवास में रहने वाली और अंतःपुर की अन्य स्त्रियों रानियों के पीछे इनका मन होगा, उनकी याद आ रही हो, तरी मदन बाण हतः हम पुनः हतस्मि, पहले तो मैं काम के बाणों से हता था और फिर तुम्हारी इन बातों से फिर मारा गया, अर्थात पहले से मरा था और फिर मारा गया, एक तरह से, है ना। मदन बाण हतः पुनः हतः, एक तरह से विरोधालंकार होता है। मदन बाण से एक बार कोई मर गया तो फिर कैसे मरा, है ना। एक बार जो हतः पुनः हतः कथम, क्योंकि मृत्यु तो एक ही बार होती है किसी की, परंतु यहाँ परिहार इस तरह से होता है कि पहले काम के बाणों से मारा गया और अब इसके वाक्य से, इसके बोलने से, इसकी शंका करने से कि ये तो अंतःपुर की रानियों के विरह से पर्युत्सुक है, मेरे मेरे प्रति इनका आकर्षण नहीं। ऐसा नहीं शकुंतला, तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसा कोई अभिप्राय तुम्हारा मेरे प्रति नहीं होना चाहिए। मेरा पूरा समर्पण केवल और केवल मात्र तुम्हारे प्रति है। मैं आज जितना भी काम से व्यथित हूं वो केवल तुमको लेकर के हूं, मेरे मन मस्तिष्क में केवल एक ही हो, बस तुम ही हो। ऐसा कहता ना, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो, अर्थात अकेले तुम ही हो और कोई भी नहीं। इसलिए इन्होंने कहा अनन्य परायण, अनन्य परायण, अन्य किसी के अधीन मेरा यह हृदय नहीं है, केवल मात्र एकमात्र आपको ही याद कर रहा है। ऐसे करके उनको जवाब देते हैं। स्पष्टम पदार्थम पश्यामा मदिरे क्षणे मादक नयने हृदय सन्निहिते मम चित्ते सदा विराजमाने, मेरे हृदय दिलो दिमाग पर, है ना, हृदय और मस्तिष्क में जो हमेशा रहती है उसको कहते हैं हृदय सन्निहिते।
अनन्य परायणम अन्यत्र अनासक्ताम, मेरा हृदय कहीं और आसक्त नहीं है, केवल तुम्हारे में आसक्त है। इदम एतत् हृदयम मम, मैं दुष्यन्तस्य हृदयम मानसम चित्तम वा यदि चेत अन्यथा अन्य प्रकारेण समर्थयसे कल्पस, कल्पसे, अगर तुम मेरे इस हृदय को जो अनन्य परायण है, ऐसा जो केवल तुमसे तुम्हारे अधीन है, ऐसे इस हृदय को यदि तुम अन्यथा कल्पना करती हो तो मदन बाण हतः कामशर वित्त, कामदेव के बाणों से बाधित पहले से मरा हुआ हूं, ऐसे में पुनः भूय हतास्मि, अर्थात फिर तुमने मार दिया मुझे, पहले से कामदेव के बाणों से मरा था और फिर तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे मार दिया। क्षमता। शकुंतला यदा कथयति, शकुंतला जब ये कहती है, यद हलाश, अरे सखी प्रियंवरा, किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षेः उपरोधेन, तदा तब राजा दुष्यंत कथयति, मम हृदयम् अन्यस्यां कस्यामपि आसक्तम नास्ति, मेरा हृदय और किसी के प्रति आसक्त नहीं। एतत्तु तव कारणात् एव कामदेवस्य बाणैः आहतं वर्तते, पहले ही तुम्हारे कारण, हे शकुंतला, तुम्हारे कारण ही पहले ही कामदेव के बाणों से आहत है। परंतु यदि त्वं मम केवलम त्वयि आसक्ते हृदयम अन्यासक्तम इति वदति, फिर भी तुम मेरे इस हृदय को जो केवल मात्र तुम पर आसक्त है, उस हृदय को तुम अगर ये कहती हो कि अन्यासक्तम, किसी और पर आसक्त है, ऐसा कहती हो, तरही मैं मरणम निश्चितम एव वर्तते, फिर मेरा मरण निश्चित ही है, मुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। इति अर्थात कामेन अतीव संतप्तः संजीवितः न भविष्यामि, क्योंकि काम के द्वारा पहले से ही पीड़ित था, अब तुमसे मिलने के बाद कुछ उम्मीद जगी थी कि शायद अब मैं अपने काम की संतप्ति करूंगा, किंतु तुम अगर यह कह रही हो तो मैं फिर कभी जीवित नहीं बचूंगा। अतएव हे प्राणेश्वरी, हे मादक नेत्रे प्रिय, तब अन्यासक्त विषया आशंका सर्वथा अनुचिता वर्तते, इसलिए तुम्हारा ये कहना कि मेरा मन किसी और पर आसक्त है, ये आशंका बिल्कुल अनुचित है, तुम ऐसा मत सोचो। देखो, ये किसी भी तरह से किसी कन्या के लिए अपने समर्थन में या अपनी ओर बात कहने के लिए कुछ इस तरह की बात कही जाती है। हो सकता है राजा के मन में और किसी के प्रति भी प्रेम भाव हो, लेकिन यहाँ सखियों का या शकुंतला का इस तरह से पूछना, ये कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि राजा केवल मात्र शकुंतला को ही पसंद करते हैं। अत्र छन्दः द्रुत विलंबितमस्ति, अस्य लक्षणं वयं जानीमः, द्रुत विलंबितमाह नभो भरौ इति, इदमनन्यपरायणमन्यथा। अलङ्कारः अत्र काव्यलिङ्गः अलङ्कारः तु अस्ति एव, क्षम्यताम्, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते, अनन्यपरायणं प्रति हृदय सन्निहिते इति पदम हेतु। इन्होंने कहा ना कि मेरा हृदय जो है वो अनन्य परायण है, किसी और के अधीन नहीं है, इसके पीछे कारण जो था वो पहले बता दिया संबोधन के माध्यम से। हृदय सन्निहिते, क्योंकि हृदय में मात्र तुम सन्निहित हो, और होना भी यही चाहिए। एक बार जिसको हृदय में बिठा दिया है, बस उसके अलावा जीवन में कभी भी किसी को भी और उस निगाहों से या उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, है ना। अपने जीवन में एक बार ही किसी से प्रेम करो, है ना। ये वाला जो प्रेम जो मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में समझा रहा हूँ, वो वाला प्रेम। बाकी तो दोस्त दोस्त आपस में, सखियों में आपस में जो प्रेम है वो तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो प्रेम जो हम अभिज्ञान शाकुंतला वाला प्रेम समझ रहे हैं, ये वाला जो प्रेम है वो जीवन में एक बार ही किसी से होता है और एक बार ही होना चाहिए। पर आजकल की स्थितियां देखी जाती है, पहले एक से फिर प्रेम, वहां से टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर दूसरे से प्रेम, फिर दूसरे से तीसरे से, ऐसे प्रेम भी परिवर्तित होता रहता है। तथा न स्यात् जीवने कदापि एक बारमेव प्रेम स्यात्,
एक बार ही प्रेम होना चाहिए और उसी के प्रति जीवन सर्वस्व समर्पण करना चाहिए। बस यह है कि प्रेम करने से पहले अपनी जाति, अपनी कुल, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपना रहन सहन, ये सब विचार करके ही प्रेम करना चाहिए। मानता हूं कि प्रेम अंधा होता है, ये सब चीजें उसमें नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी विवेक की आंखें अगर उसमें लग जाए तो चार चांद लग जाते हैं। अतः अपने जीवन में आप कभी भी किसी से भी प्रेम करें तो ये सब चीजें देखें, परखें, जांचें, उसके बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अन्यथा जीवन में बहुत सारी फिर परेशानी, माता पिता का मना करना, समाज इसको अस्वीकृत करे, फिर समाज से लड़ना, बहुत सारी हेडेक बढ़ जाती है। अतः प्रेम व्यवस्थित करें, अच्छे को देख करके करें। ये भी एक बात मैं इस प्रसंग में आपको कहना चाहता हूं। लाटानुप्रासः अलंकारोऽप्यत्र वर्तते यस्य लक्षणमस्ति शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भेदे तात्पर्यमात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्तः। शब्दार्थयोः पौनरुक्तम, जहां शब्द और अर्थ का पुनरुक्तता हो, केवल तात्पर्य मात्र में भेद हो, उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं, है ना। शब्द और अर्थ वही है, पौनरुक्त्य भी है, किंतु है ना भेद हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वही शब्द है, वही अर्थ है, उनके सब कुछ है, किंतु अंतर कितना हो गया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तात्पर्य में अंतर आ गया। ऐसी स्थिति जहां पर होती है उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। हृदय सन्निहिते हृदयम, यहां पर भी हृदय सन्निहिते में हृदय शब्द है, और यहां पर हृदयम, ऐसा हृदय हृदय शब्द का दो बार प्रयोग होना लाटानुप्रास को द्योतित करता है। अनसूया वयस्य, अब देखना किस तरह से राजा की इंटरव्यू लिया जा रहा है, एक तरह से राजा का परीक्षण किया जा रहा है कि राजा कितना हमारी सखी को, राजा कितना शकुंतला को चाहता है, ये बातें एक एक करके उगलवाई जा रही है। वयस्य, अरे मित्र, बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते, राजा की तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं। यथा नः प्रिय सखी बंधुजन शोचनीया न भवति तथा निर्वर्तय, जैसे हमारी प्रिय सखी बंधुजन, अर्थात उसके बंधुजन, पीहर वाले जिसको हम कहते हैं, है ना, अर्थात स्त्री के बंधुजन कौन हो गए, उसके पीहर वाले। तो बंधुजन शोचनीया न भवति, अर्थात अगर इनको हम तुम्हारे साथ विवाह करा दे या तुम्हारे साथ इनका प्रेम वाला चक्कर चलवा दे, तो बंधुजन शोचनीय न भवति, अर्थात बंधु लोगों के द्वारा इनके पत्नी के घर वालों की तरफ से ये शोचनीय अवस्था नहीं होनी चाहिए कि अरे यार कहाँ उस लड़की की शादी हमने वहां कर दी, बड़ी दुखी है बेचारी, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तथा निर्वर्तया, ऐसा कुछ बताओ, ऐसा कुछ करके बताओ जिससे कि हमारी सखी खुश रहे। तब फिर राजा कहता है, भद्रे, अब तुम इतनी बात कह रही हो, किम बहुना, तो और क्या कहूं, देखो मेरा ये संकल्प, परिग्रह बहुत्वेपि जे प्रतिष्ठे कुलस्य में, देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है यहां पर राजा, क्षम्यता, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र रशना चोर्वी सखी च युवयोर्यम्। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र रशना चोर्वी सखी च युवयोर्यम्। अन्वयम्, परिग्रह बहुत्वेपि, दो अर्थ लेना यहां पर। परिग्रह, परिग्रह का मतलब स्त्री भी एक परिग्रह होती है, और सोना चांदी राज्य पृथ्वी ये भी एक परिग्रह होता है। तो परिग्रह बहुत्वेपि, बहुत सारा परिग्रह होने के बावजूद भी, मैं कुलस्य, मेरे कुल की, द्वे प्रतिष्ठे, दो प्रतिष्ठाएं हैं, रनिवास में बहुत सारी रानियां होने के बावजूद भी मेरी सबसे प्रियतम अगर कोई रानी होगी तो इयम युवयो सखी, तुम्हारी यह सखी अर्थात शकुंतला होगी। परिग्रह बहुत सारा होने के बावजूद भी यदि मेरी कुल की प्रतिष्ठा है तो मेरी यह धरती,
ये मेरी वसुधा जिसका मैं राजा बन करके यहाँ पर राज्य कर रहा हूं। तो एक राजा के लिए दो ही सबसे बड़ी चीज होती है ना, अर्थात एक तो संपूर्ण पृथ्वी जिसका वो राजा है, पृथ्वी पालक बना हुआ है, वो उसका सर्वस्व है, और दूसरी उसकी प्राण वल्लभा प्रिय वल्लभा पत्नी। तो तुम जब ये कह रही हो कि राजानः बहुवल्लभाः श्रूयन्ते, राजा बहुत सारी पत्नियों वाले होते हैं, तो मैं तुमको यहाँ साफ घोषणा करके जाता हूं कि आज से मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो समुद्र रशना उर्वी, उर्वी का मतलब होता है पृथ्वी, रशना माने उसकी सीमा, समुद्र की सीमा जहां पर बंधी हुई है। मान लीजिए पृथ्वी है, चारों तरफ ये समुद्र है, तो जैसे किसी स्त्री के कटी में बांधा जाने वाला जो कटिबंध होता है उसको रशना कहते हैं, है ना, रशना। तो जिस तरह से समुद्र है कटिबंध जिसका, ऐसी उर्वी अर्थात पृथ्वी मेरी प्रतिष्ठा है, उसकी रक्षा अपने प्राण दे करके भी करूंगा। और इयं च युवयोः सखी, और तुम दोनों की ये जो सखी है ये भी आज से मेरे कुल की प्रतिष्ठा है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। ऐसा राजा ने बड़े स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ शकुंतला को स्वीकार करने की बात कही। यद्यपि मेरे पास बहुत परिग्रह है, सोना चांदी है ना आदि बहुत है, परंतु यह पृथ्वी का पालन करना मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, प्रतिष्ठा है। और यद्यपि रनिवास में बहुत सारी रानियां, लेकिन सबसे बड़ी रानी के रूप में मैं शकुंतला को स्थान दूंगा, ऐसा यहाँ पर उसने घोषणा की। पदार्थं पश्यामः, परिग्रह बहुत्वे, परिग्रहाणाम बहुत्वे इति परिग्रह बहुत्वे। परिग्रह का मतलब राज्य स्वर्णादीनाम या फिर पत्नी नाम, राज्य सोना आदि भी बहुत है, पत्नी भी बहुत है। तो राज्य सोना आदि जो है वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी इस पृथ्वी की रक्षा करना, और अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों का इतना महत्व नहीं है जितना कि मेरे लिए शकुंतला का। आदि के भार्या बहुलत्वेपि में मम दुष्यंतस्य कुलस्य वंशस्य द्वे प्रतिष्ठे द्वे गौरव हेतु, दो गौरव के कारण है। कौन सी? समुद्र रशना, समुद्र सागर रशना मेखला यस्याह, बहुव्रीहि समास, समुद्र रशना यस्याह सा समुद्र रशना। समुद्र का मतलब है सागर, रशना मतलब मेखला, सागर ही मेखला जिसकी बनी हुई है, सागर मेखला। उर्वी समग्र पृथ्वी, इयम् एषा पुरतः समुपस्थिता च युवयोः भवत्योः प्रियंवदानसूययोः सखी शकुंतला च। अर्थात मेरी कुल की अब दो ही प्रतिष्ठा है जिसकी रक्षा करने का प्रण मैं यहां से लेता हूं, एक तो ये संपूर्ण पृथ्वी और दूसरी तुम्हारी यह सखी। इतनी बड़ी बात कोई राजा अगर कह दे, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, है ना। राजानः बहुवल्लभाः भवन्ति, अतः हे राजन, यथा आवयोः प्रिय सखी शकुंतला बंधुभिः शोचनीया न भवेत् तथा भवान् करोतु। हे राजा, क्योंकि रानी राजा की तो बहुत सारी पत्नियां होती है, तो हमारी इस शकुंतला को ज्यादा शोचनीय अवस्था में न हो, ऐसा कुछ उपाय सोच करके बताओ। इति अनसूयायाः उपालंभनम श्रुत्वा, ऐसा अनसूया का उपालंब सुन करके राजा ताम आश्वासयितुम वदति, उसका आश्वासन करते हुए, उसको आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे कल्याणी, किम अधिकम वदामि, मैं क्या कहूं, राज्ञां बहुवल्लभत्वेपि सत्यपि मम पौरवकुलस्य द्वे एव प्रतिष्ठा स्थले स्तः, मेरे इस पुरुवंश के लिए दो ही प्रतिष्ठा के स्थान है। प्रथमा सागर रचना समग्र पृथ्वी, है ना, समुद्र जिसकी मेखला है, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी मेरी प्रतिष्ठा है। द्वितीय युवयोः यम सखी, और दूसरा तुम्हारी यह सखी शकुंतला। यमेव मम प्रधान महिषी भविष्यति, यही मेरी प्रधान रानी, मुख्य रानी, पटरानी होगी। ऐसी बात उसने यहाँ पर आज राजा ने बोल दी। देखो कितनी बड़ी बात, एक साथ एक मीटिंग में ही उन दोनों ने प्रतिज्ञा भी करवा ली राजा से कि देखो तुम ऐसा तो कर रहे हो, पर पता चला कि तुम्हारी बहुत सारी रानियां हैं और इसको तुम कहीं, अरे ये तो जंगल में रहने वाली थी, इसको तुम दासी वासी बना दो। ऐसा नहीं, राजा ने कहा मैं उसको पटरानी बना करके रखूंगा। अत्र अनुष्टुप छंदः अस्ति,
तुल्य योगिता अत्र छन्दः अस्ति पदार्थानां प्रस्तुतानाम् अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योगिता। तुल्य योगिता कहाँ होती है? तो इसके लिए कहते हैं कि जहां पर अनेक प्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म से जहां संबंध होता है, यहाँ पर एक से अधिक उर्वी और शकुंतला ये दोनों प्रस्तुत पदार्थ हैं जिनका एक धर्माभिसंबंध प्रतिष्ठा से संबंध किया गया है। उर्वी प्रतिष्ठा है मेरी, शकुंतला भी मेरी प्रतिष्ठा है। इति एक धर्माभिसंबंध अत्र कृतम् अतः तुल्य योगिता छन्दः अलङ्कारः अत्र अस्ति। अतिशयोक्ति अलङ्कारोऽपि वर्तते। सिद्धत्वेध्यवसायस्य अतिशयोक्तिर्निगद्यते इति अत्र लक्षणमस्ति। द्वे प्रतिष्ठे, मेरी दो प्रतिष्ठा है। अब पृथ्वी में और प्रतिष्ठा में अभेदारोप किया गया है, अभेद संबंध किया गया, अथवा प्रतिष्ठा में और शकुंतला में अभेद संबंध किया गया। और ऐसा अभेद संबंध जब किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतः अत्र अतिशयोक्ति अलंकारो वर्तते। उभय है ना। फिर उसके बाद जैसे इतनी बड़ी प्रार्थना सुनी तो वे दोनों जो थी वे बहुत खुश हुई। हाँ, निर्वृते स्वः, बिल्कुल बिल्कुल, अब हम संतुष्ट हैं तुम्हारी बात से, अब तुमने बहुत व्यवस्थित यहाँ घोषणा कर दी, इससे हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। अब देखना क्या आगे क्या सिचुएशन बनती। प्रियंवदा सदृष्टिक्षेप, है ना, ऐसे दृष्टिक्षेप करती हुई या ऐसे ऐसे देखती हुई, अरे अरे देखो देखो ऐसे करके, है ना। अनसूये यथा एष इतो दत्त दृष्टि उत्सुकः मृगपोतकः मातरम अन्विष्यति। देखो देखो हे अनसूया, एष ये इतो दत्त दृष्टि इधर अपनी ओर देख रहा है। कौन? मृगपोतक, एक मृग हिरण का बच्चा जो है वो अपनी ओर दृष्टि दे रहा है। शायद वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। मातरम अन्विष्यति, लगता है वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। यही संयोजयावयनम, चलो 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 अपन जाकर के उसकी माता को ढूंढते हैं और उनको लगाते हैं। देखो कैसे तर्क भी दिया या यहाँ से छूटने का जो बहाना भी दिया, वो कितना सुंदर था। प्रियंवदा तो बहुत चालाक और चतुर स्त्री थी, तो उसने यही कहा, देखो देखो वो मृग का बच्चा इधर उधर देख रहा है, अपनी तरफ भी देख रहा है और अपने को ये कह रहा है मुझे माँ को ढूंढने में हेल्प करो, तो आओ जल्दी से चलते, वो बेचारा माँ से बिछड़ गया, उसको उसकी माँ से मिलवा देते हैं, है ना। ऐसा करके वे दोनों धीरे से, जब राजा और शकुंतला दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, है ना, अब दोनों एक दूसरे को दोनों पसंद कर रहे हैं, तो अब बीच में खलल डालने से क्या फायदा, ऐसा सोच करके वे दोनों धीरे से वहां से चल देती है, हट जाती है। इति उभे प्रस्थिते, इस तरह से दोनों वहां से प्रस्थान कर जाती। देखो अकेला इतना बड़ा जंगल, है ना, लता मंडप, केवल राजा और शकुंतला वहां पर उपस्थित थे। अचानक घबराई शकुंतला और कहती है कि हला अशरणास्मि अन्यतरा युवयोर आगच्छतु इति। शकुंतला डांटती है और कहती है, हे सखियों, अशरणास्मि, मेरी कोई शरण ही नहीं है, अन्यतरा, तुम दोनों में से कोई, आगच्छतु, जल्दी से वापस आओ, तुम मेरे को छोड़ करके ऐसे नहीं जा सकती हो। ऐसे शकुंतला जोर से चिल्लाई अपनी सखियों पर कि अशरणास्मि, मेरे पास कोई शरण ही नहीं है भाई, तुम दोनों में से कोई एक जल्दी वापस आओ, मेरे पास शरण इति। उभौ पृथिव्यायः शरणं स तव समीपे वर्तते। भाई जो पृथ्वी की शरण हो, है ना, पूरी पृथ्वी जिसकी शरण में रहना पसंद करती हो, वो व्यक्तित्व आज तुम्हारी शरण में है ना। यह तव शरणम तव समीपे वर्तते, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती, तुम किस शरण की बात कर रही हो। ऐसा करके इति निष्क्रांते दोनों सखियां निकल जाती हैं। अब राजा और शकुंतला अकेले उस लता मंडप में होते। क्या घटना घटती है इनके साथ, क्या होता है, क्या शकुंतला राजा से प्रेम कर पाएगी या राजा शकुंतला से किस तरह प्रेम करेगा, कैसे इन दोनों का मिलन होता है, कैसे इन दोनों के बीच में मधुर मधुर बातें होती है, वो हम आगे की कक्षा में और विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कार।